साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। मतलब ए बी के अपोजिट वाला एंगल क्या है, ये सी, और ए सी के अपोजिट वाला एंगल क्या है, एंगल बी। तो टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। प्रॉपर्टी तो हमको याद रखनी है, क्वेश्चंस में तो डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन कई बार क्या है कि आपसे प्रॉपर्टी का भी प्रूफ पूछ लिया जाता है कि आप इसको प्रूव करके दिखाइएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखिएगा प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर draw the angle bisector of angle A as shown। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि वो एंगल को आधे आधे में डिवाइड करता है। कैसे, ये जो पूरा बड़ा एंगल है एंगल A, इसका एंगल बाइसेक्टर मतलब इसको ऐसे हमने डिवाइड कर दिया आधे। मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसको पॉइंट डी बोल दिया, ये वाला जो पोर्शन है एंगल और ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों एंगल जो है हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन कर लिया ये काम। हाँ, अब क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, और दो ट्रायंगल बन गए, एक बन गया ए डी बी और एक बन गया ए डी सी। तो आप यहाँ पर नोट करें, इन ट्रायंगल ए डी बी यहाँ लिखिएगा, in triangle ADB and triangle ADC, in triangle ADB and triangle ADC, ये जो दो ट्रायंगल हैं ADB और ADC, इन दोनों में लेकर चलते हैं। हम ये कहेंगे सबसे पहले AB इज इक्वल टू AC गिवन। AB इज इक्वल टू AC गिवन, पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद हम ये कहेंगे ये जो बीच वाला एंगल है ना, ये वाला BAD इज इक्वल टू CAD। देखिएगा, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, और ब्रैकेट में लिखिए आप बाई कंस्ट्रक्शन। ब्रैकेट में लिखिएगा बाई कंस्ट्रक्शन, कि हमने कंस्ट्रक्ट करा। कंस्ट्रक्शन से ही तो हमने ये कहा कि एंगल ए का बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाई कंस्ट्रक्शन, ये हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये वाली जो बीच की लाइन है AD, ये इस ट्रायंगल में भी लाई कर रही है और इस ट्रायंगल में भी लाई कर रही है, दोनों ट्रायंगल में लाई कर रही है बीच की लाइन AD। तो लिखिएगा AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। AD इज इक्वल टू AD, ये हमारी हो गई कॉमन साइड। तो हम क्या लेकर चलेंगे बेटा, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया एक मिनट प्लीज वेट करो। हेलो, हाँ जी नमस्कार, अभी तो पढ़ा रहा था सर। ठीक, मैं करता हूँ सर 10 बजे के करीब कर दूँ, है ना? ठीक है सर, ओके। तो भाई ऐसे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हमने क्या लिया, साइड एंगल और साइड ये ले लिया। तो क्या बोलेंगे, एंगल ADB, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ये हो गया। अच्छा, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कहेंगे कि आप सेम पोजीशन वाले एंगल देखो। आप ये देखिए, थर्ड पोजीशन पर क्या लाई कर रहा है, B
बी अल्फ़ाबेट लाई कर रहा है थर्ड पोजीशन पर, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रायंगल ए डी बी बना, इसका जो एंगल बी है, और ऐसे ही ए डी सी में थर्ड पोजीशन पर क्या है सी, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सीधा लिखिए। ये बता रहा हूँ भाई सीधी सीधी। आप ये देखिएगा कि हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए, एक ट्राइंगल मैंने ले लिया ए डी बी और एक ट्राइंगल ले लिया ए डी सी। अब इसमें देखिएगा कि ये जो ए बी है साइड और ये जो ए सी साइड है, ये तो इक्वल गिवन है, ये तो दे रखा है। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसा मैंने कंस्ट्रक्ट करा है, ऐसा हमने खुद करा है कि ए डी जो है वो क्या है, वो इस एंगल का बाइसेक्टर है। एंगल का बाइसेक्टर मतलब एंगल को आधे आधे में डिवाइड कर देता है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। और बेटा ये वाली जो साइड है ना ए डी, ये इस ट्राइंगल पे भी लाई कर रही है, इस ट्राइंगल पे भी, तो ये कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड। मैंने ये कह दिया इस तरह से कि एक तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो एक ये वाली साइड में ले रहा हूँ, एक ये वाली साइड ले रहा हूँ और एक ये बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड। इसी तरीके से अगर इस ट्राइंगल की बात करूँ तो ये साइड, ये बीच का एंगल और ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट से दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में फिर हमें प्रूव करना था कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, आप ये देखिएगा कि इसमें बी कौन सी पोजीशन पर है, बी अल्फ़ाबेट कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर। और ऐसे ही यहाँ पर सी अल्फ़ाबेट थर्ड पोजीशन पर। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए डी बी का एंगल बी, ये वाला एंगल, ट्राइंगल ए डी सी का एंगल सी, ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और मुझे यही प्रूव करना था कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में जहाँ पर ए बी और ए सी, जहाँ पर दो साइड्स इक्वल होंगी, उन साइड के अपोजिट वाला एंगल, ए बी का अपोजिट ये, ए सी का अपोजिट ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। हमको ये प्रूव करना है। क्या ए एस ए, सुनो, एंगल बी ए डी, इसको पहला एंगल ले लिया, फिर दोबारा बोलो। एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी ये इक्वल है नहीं, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है ना। चलो क्या अरे भाई यश समझ में आ गया? यस सर। बाकी बच्चे बताएं, सूर्यांश, परिधि, आर्या, यस सर। क्लियर है? चलिए ठीक है, पढ़ाई में दिमाग लगा लो। चलिए जी अगला देखिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अगली प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी लिखें। The sides opposite to equal angles of a triangle are equal. The sides opposite to equal angles of a triangle are equal. तो अगर कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में कोई दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो उन एंगल्स के अपोजिट वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल होती है। मतलब इसका उल्टा है। इसमें क्या था, एक ट्राइंगल दे रखा था पूरा ए बी सी, ये ए डी तो मैंने कंस्ट्रक्ट करा है बाद में। तो एक ट्राइंगल पूरा दे रखा था ए बी सी, इस ट्राइंगल में एक साइड ए बी और एक साइड ए सी ये इक्वल दे रखी थी, ठीक है। तो इसके अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे, ये प्रूव करा हमने। अब क्या है कि अब ट्राइंगल में एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, तो उनके अपोजिट वाली साइड्स इक्वल होंगी, ये प्रूव करना, ठीक है। एक तो ये हो गया कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। दूसरा उसका उल्टा क्या हो गया कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो वही है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। मैंने एक ट्राइंगल बना लिया ऐसे, ये हो गया ए बी सी, the sides opposite to equal angles of a triangle are equal. तो इक्वल एंगल्स क्या है, ये एंगल बी और एंगल सी इक्वल दे रखा है, तो लिख लीजिए यहाँ पर गिवन
गिवन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो ये दे रखा है। अब क्या है कि इसके अपोजिट वाली साइड्स जो है उनको इक्वल प्रूव करना है। तो इनके अपोजिट एंगल बी के अपोजिट वाली साइड ये हो गई AC और एंगल सी के अपोजिट वाली साइड AB हो गई, तो मुझे ये दोनों इक्वल प्रूव करनी है। तो क्या प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। हाँ जी, क्या करोगे, वही बनाऊँ क्या एंगल बाइसेक्टर, जैसे यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर बना है, तो इसमें एंगल हमारे पास इक्वल हो जाएगा, एक एंगल दूसरा एंगल और एक साइड हो जाएगा, डबल एस हो जाएगा। फिर से करिए यहाँ पर प्रूफ में कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ था draw the angle bisector of angle A. Draw the angle bisector of angle A as shown. एंगल A का एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया, तो अगेन फिर वही बात है कि भाई ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है भाई कंस्ट्रक्शन। तो अब क्या करेंगे, और इस पॉइंट को आप D बोल दीजिए, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। देखिएगा ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा सबसे पहले एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन। एंगल B और एंगल C तो इक्वल है, ऐसा तो दे रखा है। उसके अलावा हम कहेंगे कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाई कंस्ट्रक्शन, ये हो गया। और फिर वही बात कि AD जो है साइड वो इस एंगल में भी लाई कर रही है, इस एंगल में भी लाई कर रही है, तो लिखिएगा AD इज इक्वल टू AD। AD इज इक्वल टू AD क्या हो गया, कॉमन साइड हो गई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ ADB की, मैंने क्या क्या यूज़ करा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाली साइड। तो एंगल एंगल साइड अगर बीच वाली साइड होती है ना, तो क्या होता, एंगल साइड एंगल बन जाता, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये एंगल है, फिर उसके बाद बीच की साइड इक्वल नहीं है, वो तो मुझे प्रूव करना है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और फिर इसके बराबर वाली साइड, तो एंगल एंगल साइड। ऐसे इधर देखेंगे तो एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा बाई डबल AS एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस by angle angle side congruence criteria triangle ADB is congruent to triangle ADC। triangle ADB और triangle ADC दोनों के दोनों congruent हो गए। अब मेरे को प्रूव क्या करना था, देखिए AB is equal to AC, तो कैसे प्रूव करेंगे, corresponding sides लीजिए। तो पहला दूसरा अल्फाबेट AD, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AD, तो साइड AD इज इक्वल टू साइड AD, पता है AD AD तो कॉमन है, तो वैसे ही इक्वल है। फिर दूसरा तीसरा अल्फाबेट DB, इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट DC, तो DB इज इक्वल टू DC। फिर इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट AB और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट AC, AB इज इक्वल टू AC। यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा बाई CPCD। हमारे काम का क्या है, ये वाला AB इज इक्वल टू AC, क्या बोलेंगे, इट इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू AC। मुझे यही चीज़ इसमें प्रूव करनी है, AB इज इक्वल टू AC, हमको ये प्रूव करना था इसमें, ठीक है। चलिए जी, ये करने के बाद में फिर आप आइए पेज नंबर 122 पर है एग्जाम्पल नंबर 4। ये पेन
22. एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में अब ये जो दो हमने प्रॉपर्टीज़ करी हैं कि अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है, उस ट्राइंगल में अगर कोई दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है उसमें दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ जो मैंने प्रूव करी हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो देखिएगा, जैसे यहाँ दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी, see figure 7.27, show that AB is equal to AC and triangle ABC is isosceles. ट्राइंगल दे रखा है ABC, अब इन्होंने बोला द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, एंगल ए का बाइसेक्टर मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल इक्वल होगा। एंगल ए का बाइसेक्टर ए डी, द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। ये साइड बी सी पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा, शो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, मुझे ये शो करना है ये जो ए बी है और ये जो ए सी है ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। हो जाएगा कैसे? हाँ तो बताओ तो सही क्या क्या यूज़ करूँ? सर ए एस ऐसे हो जाएगा, ए एस से हो जाएगा, हाँ डबल ठीक है। डबल ए एस नहीं बेटा, ए ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड कॉमन है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल हो गया, ठीक है, समझ गए। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि to prove AB is equal to AC, मुझे ये प्रूव करना है कि AB AC के इक्वल होगा। किसी भी ट्राइंगल में कोई दो साइड्स अगर इक्वल होती है तो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहा जाता है। वही चीज़ प्रूव करनी है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC एंगल BAD is equal to angle CAD, एंगल BAD is equal to एंगल CAD। ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन दे रखा है हमको। फिर दूसरा कहेंगे AD is equal to AD कॉमन साइड, AD is equal to AD कॉमन साइड। फिर कहेंगे एंगल ADB is equal to एंगल ADC, एंगल ADB is equal to एंगल ADC is equal to 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, देख लीजिए सीधा सीधा एंगल ये साइड और ये एंगल, जो दो एंगल मैं यूज़ कर रहा हूँ उनके बीच वाली साइड इक्वल है। तो यहाँ पर नोट करिएगा बाई ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया by ASA congruence criteria, triangle ADB is congruent to triangle ADC, ठीक है। तो ये तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसमें जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। तो वो कैसे होगा भाई, पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है AD, यहाँ लिखिए AD is equal to AD, सेमीकोलन। दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है DB और इसका क्या है DC, तो DB is equal to DC। फिर पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है AB और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है AC। और रीजन में आप लिखेंगे बाई CPCT, बाई CPCT।
मुझे क्या प्रूव करना था कि ए बी ए सी के इक्वल है। Therefore, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यही चीज प्रूव करनी थी, ये तो प्रूव हो गई। ए बी इज इक्वल टू ए सी इज प्रूव, एक तो ये हो गया। सो triangle ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle. ये हमारा एक isosceles triangle हो गया, ठीक है। हाँ जी, क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा ध्यान से सुन लीजिए भाई सभी बच्चे, मैं आज टेस्ट पेपर बना नहीं पाया था, मैं लेट हो गया था और मैं परसों रख रहा हूँ आप लोगों का टेस्ट, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स का वही जो आपको 2 एक्सरसाइज बताई है, जो सिलेबस में है 2 ही एक्सरसाइज है बस, तो वही 2 एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं। मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूँ कि मैं एनसीईआरटी के अलावा से पेपर नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। धीरे धीरे जब हम टफनेस लेवल बढ़ाएंगे तब मैं आपको पहले से बता दूंगा कि हाँ ये पेपर जो है ये एनसीईआरटी के बाहर से भी मैं बनाने वाला हूँ। तो आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए भाई आपको 2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक। तो आपका वेडनेसडे को उसका टेस्ट होगा, अच्छे से तैयार करके आना, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में है E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC, ठीक है। शो दैट BF is equal to CE, मुझे शो करना है कि BF CE के इक्वल हो जाए यहाँ पर, ठीक है। E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC, मतलब साइड AB और AC इक्वल है। A, B और C और गिवन AB is equal to AC। अब ये जो E है ये AB का मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके इक्वल, और ये जो F है ये AC का मिड पॉइंट है, मतलब AF FC के इक्वल, ठीक है। शो दैट BF इज इक्वल टू CE, मुझे ये शो करना है कि ये जो BF है ये CE के इक्वल होगा। तो देखिए इसको प्रूव करने का बेहद आसान तरीका है, हमें जब भी ये समझ में आ जाता है, जैसे मान लीजिए हमने देखा BF की बात कर रहे हैं, BF और CE की बात कर रहे हैं, तो ये जो BF है और CE है ये कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं? आप ये देखिए BF लाई करेगा ट्राइंगल BFC में, समझ रहे? और ऐसे ही CE लाई करेगा ट्राइंगल CEB में। तो मैं क्या करूँगा, मैं BFC ट्राइंगल ले लूँगा और मैं CEB ट्राइंगल ले लूँगा। ये समझ में आता है कि नहीं? नहीं, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि ये जो साइड है BF और ये जो साइड है CE ये दोनों इक्वल है, हमको ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले ये तो देखेंगे कि ये दोनों साइड कौन से ट्राइंगल में लाई कर रही है, वो ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो मुझे पता चल गया भाई एक तो BF तो BFC ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ठीक, और जो CE है वो CEB ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ठीक। अब क्या करें, गिवन AB इज इक्वल टू AC, और टू प्रूव BF इज इक्वल टू CE। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सर। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ओके। टू प्रूव BF इज इक्वल टू CE। अब जरा देखिए, जब मैं इस पूरे बड़े ट्राइंगल की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर कहूँगा इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, it is given that, in triangle ABC it is given that
AB is equal to AC. It is given that AB is equal to AC. So angle ACB is equal to angle ABC. क्यों? मैं पूरे बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो पूरे बड़े ट्राइंगल में जो एंगल ABC है, सॉरी जो AB ये वाली साइड और AC ये जब इक्वल दे रखी है, तो ये जो पूरी साइड AB है, AB के ठीक सामने वाला एंगल ये पूरा का पूरा एंगल ACB, और इसी तरह से AC के ठीक सामने वाला एंगल मतलब ये पूरा का पूरा एंगल ABC, ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे। ठीक है, अब रीजन में क्या लिखेंगे? साइड्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। वही जो दो प्रॉपर्टी हमने अभी प्रूव करी है। ठीक है, सर। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ। रीजन में लिखिएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। बस इतना हमारे लिए बहुत है। अब हम ये कहेंगे कि हमको BF और CE इक्वल प्रूव करना है। तो जब BF और CE इक्वल प्रूव करना है तो हम लेंगे ट्राइंगल BFC, यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल BFC, इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB, इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB। तो ये जो BFC वाला ट्राइंगल है इसमें आप ये बोलेंगे FC is equal to EB। because AB is equal to AC, AB is equal to AC, which implies that half of AB is equal to half of AC। और AB का आधा देखिए क्या दे रखा है, इन्होंने ये बोला था E एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड AC। तो साइड AB और AC इक्वल दे रखी है और उसके जो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं E और F। तो E इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब AB और EB तो इक्वल हो गया। तो अगर मैं AB का आधा करूँगा तो EB लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने AB का जो आधा है उसको मैंने लिख दिया EB। इसी तरह से ये जो AC है इसका जो आधा है उसको मैं AF भी लिख सकता हूँ, FC भी लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया इसको FC। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि FC इज इक्वल टू EB क्यों है। ठीक है, बताओ भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यश, सूर्यांश, परिधि, यस सर। आर्या, क्लियर? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, चलिए तो हमारे पास ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड भी इसके इक्वल हो गई, EB और FC इज इक्वल टू EB हो गया। उसके बाद आप ये देखिएगा कि ये वाला जो एंगल है ये पूरा एंगल ये इसके इक्वल था। तो अगर मैं ट्राइंगल BFC की बात कर रहा हूँ तो ये एंगल तो इसमें लाई कर रहा है ना पूरा का पूरा। तो मैं लिखूंगा एंगल FCB इज इक्वल टू, इसी तरह से अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ CEB, तो ये पूरा B एंगल इसमें लाई कर रहा है, तो इसको लिखेंगे एंगल EBC। और इसके रीजन में आप क्या लिखेंगे? इसके रीजन में लिखिएगा बिकॉज एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल ACB और एंगल ABC इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल ACB जो है ACB बोलो या FCB बोलो एक ही बात है। किसी तरह से ABC बोलो या EBC बोलो एक ही बात है। एंगल तो B ही आ रहा है ना, उसमें पूरा का पूरा एंगल जो है वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा भाई देखिए क्या हो गया हमारे पास, एक तो ये वाली साइड हो गई EB और एक ये वाला एंगल हो गया। ऐसे ही एक ये वाली साइड हो गई FC और एक ये वाला एंगल हो गया। और ये जो साइड है ना BC, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ?
मैंने ट्राइंगल लिया बी एफ सी, तो इसमें भी ये साइड आ रही है बी सी। मैंने लिया सी ई बी, तो इसमें भी ये साइड आ रही है बी सी। तो आप लिखें बी सी इज इक्वल टू बी सी। बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमारा हो गया कॉमन साइड। ठीक है, अब जरा देखिएगा क्या बोलेंगे आप। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ तो मैंने ये वाली साइड यूज़ करी, ये एंगल यूज़ करा, ये साइड यूज़ करा। ऐसे इस ट्राइंगल में ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड तो लिखिएगा भाई by SAS congruence criteria, triangle BFC is congruent to triangle CEB। ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, मुझे BF और CE जो है वो इक्वल प्रूव करना था, तो आप यहाँ पर कहेंगे इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है BF, और इसका पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है CE। फिर इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है FC, इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है EB, इसका पहला तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है BC, और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है CB। रीज़न में लिखिएगा भाई CBCT। हमें ये प्रूव करना था बस BF इज इक्वल टू CE, देयरफॉर BF इज इक्वल टू CE। ये चीज प्रूव करनी थी। सभी को क्लियर? ऑनलाइन वाले बताएं। ठीक है, यस सर। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 में बोल रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, उसमें AB और AC ये दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं। तो हम बोल रहे हैं D एंड E आर पॉइंट्स ऑन BC सच दैट BE इज इक्वल टू CD। ABC ट्राइंगल है और इसमें AB और AC इक्वल दे रखा है, मतलब ये वाली साइड इक्वल दे रखी है। फिर इन्होंने बोला कि इधर एक पॉइंट है D, ऐसे इधर एक पॉइंट है E, और ये बोल रहे हैं कि BE इज इक्वल टू CD। ये जो लेंथ है ना BE और ये वाली जो लेंथ है CD, ये दोनों इक्वल है। अगर ये x है तो ये भी x है। B से लेकर E तक वाली लेंथ और C से लेकर D तक वाली लेंथ ये इक्वल दे रखी है। अब वो कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है, कि ये जो AD है और ये जो AE है ये दोनों इक्वल है। एक काम करिए, गिवन AB is equal to AC, so angle ABC is equal to angle AC। ये जो पूरा ट्राइंगल है ना, ये पूरा ट्राइंगल ABC, तो इसमें AB के सामने वाला एंगल ये और AC के सामने वाला एंगल ये, तो जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। देखिएगा एंगल्स opposite to equal sides
ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो इस तरह से हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। अब क्या करिएगा, हमें ए डी और ए ई इक्वल प्रूव करना है। तो आप ये कहें इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ लिख लीजिएगा, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई। मैंने दो ट्राइंगल ले लिया, एक ट्राइंगल मैंने ले लिया ए बी डी और एक ट्राइंगल ले लिया ए सी ई। तो इसमें आप ये कहिए ए बी इज इक्वल टू ए सी। पहले तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, उसके बाद अब आप ये देखिएगा कि जो ये है ना एंगल एबीसी और एंगल एसीबी, इसको हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप ये कहिएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी फ्रॉम इक्वेशन 1। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप ये कहें आगे हमें ये दे रखा है कि बी ई इज इक्वल टू सी डी। subtract DE from both sides. BE is equal to CD जो है इसको बोल दीजिए गिवन। ये तो दे रखा है ना मुझे कि BE और CD इक्वल है, ये तो दे रखा है। अब बस मुझे ये बता दीजिए कि ये वाली साइड AB और ये वाली साइड AC ये तो इक्वल है, ये गिवन है। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एंगल सी के इक्वल है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे की चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। क्या दे रखा है, BE और CD ये इक्वल दे रखा है। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें BE में भी और CD में भी ये एक चीज़ कॉमन लाई कर रही है DE। तो इस वजह से मैंने क्या करा, मैंने दोनों तरफ से DE सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, BE दोनों तरफ इसी इक्वेशन के दोनों तरफ हम सेम टर्म ऐड, सेम टर्म सब्ट्रैक्ट, सेम टर्म मल्टीप्लाई, सेम टर्म डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन में। मैंने BE में से DE को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इज इक्वल टू CD में से भी DE को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो देखिए जब BE में से DE सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये जो BE है जब इसमें से BE सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या बचा, BD बचा केवल। तो यहाँ लिख लीजिए BD। ऐसे ही जब CD में से DE सब्ट्रैक्ट हुआ, ये जो CD है जब इसमें से DE सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचा, CE बचा केवल। तो BD इज इक्वल टू CE हो गया, बस यही हमको चाहिए था। देखिए ये वाली साइड और ये वाला एंगल, ये तो ये यूज़ करा और BD आ गया इधर, और ऐसे इस ट्रायंगल में ये वाली साइड, ये वाला एंगल और CE आ गया। नहीं समझे, आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, साइड एंगल और साइड एंगल और साइड। तो बाई SAS by SAS congruence criteria by SAS congruence criteria triangle ABD is congruent to triangle ACE। ABD और ACE congruent हो गए। अब जब congruent हो गए, मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे इसमें प्रूफ करना था कि AD और AE इक्वल होंगे। तो इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, AB, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AC, AB इज इक्वल टू AC, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट BD, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट CE, ठीक है। और पहला और तीसरा अल्फाबेट इसका क्या है, AD, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है, AE। AD इज इक्वल टू, यहाँ लिखिएगा बाई CTC। तो AD इज इक्वल टू AE, हमको यही प्रूव करना है। AD इज इक्वल टू AE, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए इसके ना 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3।
7.2 को 1 2 और 3 परसों टेस्ट है तो प्रिपेयर रहिए, ठीक है।